तो अजरबैजान जो लंबे समय से आर्मेनिया के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है, अब एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। दरअसल तुर्की और पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान ने दोनों देशों को छोड़ते हुए सीधे भारत से हथियार खरीदने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अजरबैजान ने सीधे तौर पर भारत से नहीं, बल्कि एक तीसरे मित्रवत देश के माध्यम से ये संदेश भेजा है। यह कदम इसलिए दिलचस्प है क्योंकि अजरबैजान हमेशा तुर्की और पाकिस्तान से सैन्य सहायता प्राप्त करता आया है, जबकि इसके प्रतिद्वंद्वी आर्मेनिया ने भारत से कई एडवांस डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अजरबैजान पाक और तुर्की से हथियार न खरीदकर सीधे भारत से हथियार खरीदना चाहता है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत का इसको लेकर जवाब क्या है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय हथियारों की बढ़ती मांग के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल आर्मेनिया के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच अजरबैजान ने भारत से हथियार खरीदने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन एक तीसरे दोस्त देश के जरिए नई दिल्ली को संदेश भेजा है। और देखा जाए तो अजरबैजान की ओर से भारतीय हथियारों को खरीदने की बात इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि वह हमेशा से पाकिस्तान या तुर्की से हथियार लेता रहा है। वहीं अजरबैजान के दुश्मन देश आर्मेनिया ने भारत से कई रक्षा प्रणालियां खरीदी हैं। यही कारण है कि अजरबैजान की इस इच्छा ने अन्य देशों का ध्यान खींचा है। रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान का भारत से हथियार खरीदने का यह अनोखा अनुरोध एक दोस्त देश के जरिए पहुंचा था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने इस संदेश को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि नई दिल्ली ने अपने मित्र देश को स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने द्विपक्षीय संबंध खुद तय करेगा और किसी तीसरे देश को बिचौलिया बनने की अनुमति नहीं देगा। भारत ने अजरबैजान को हथियार देने के इस अनुरोध पर कोई रुचि नहीं दिखाई और इसने वैश्विक राजनीति में एक नया रहस्य पैदा कर दिया है। यहाँ तक कि सूत्रों का कहना है कि अजरबैजान ने कभी भी भारत से सीधे तौर पर इस विषय पर बात नहीं की, न तो आधिकारिक रूप से न ही अनौपचारिक तौर पर। लेकिन अचानक एक तीसरे देश का हस्तक्षेप होता है और वह भारत से संपर्क करता है। कहता है कि दक्षिण एशियाई देश अब अपने स्वदेशी हथियारों का एक्सपोर्ट करने को तैयार है और एक दीर्घकालिक साझेदारी की तलाश में है। दिलचस्प बात यह है कि यह तीसरा देश अजरबैजान को इस साझेदारी के लिए ध्यान में रखने का संकेत देता है। सूत्रों के अनुसार अजरबैजान अपने दुश्मन आर्मेनिया के साथ भारत के मौजूदा रक्षा सौदों जैसे रिश्ते बनाना चाहता है। दरअसल आर्मेनिया ने हाल के वर्षों में अजरबैजान के साथ अपने संघर्ष के बीच अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए भारत का रुख किया है, जहां भारत से उसने रॉकेट लॉन्चर, तोपखाने, बंदूकें, गोला बारूद, स्नाइपर राइफलेट। इतना ही नहीं, आर्मेनिया अपने सुखोई लड़ाकू विमानों के बेड़े को मजबूत करने के लिए और भी ज्यादा मिसाइलों को खरीद रहा है। और देखा जाए तो भारत के लिए आर्मेनिया न केवल एक रक्षा भागीदार रहा है, बल्कि क्षेत्र में एक राजनीतिक भागीदार भी है, जहां वह जम्मू कश्मीर पर भारत की स्थिति का प्रबल समर्थक रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत, फ्रांस और ग्रीस, तीन प्रमुख शक्तियां आर्मेनिया की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। जबकि दूसरी तरफ अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ एक बढ़ते हुए रणनीतिक गठजोड़ का हिस्सा बनता जा रहा है। साल 2017 से ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ अपने त्रिपक्षीय सहयोग को और गहरा करने में जोर लगाया है, जिससे उसकी क्षेत्रीय धारा और भी स्पष्ट हो गई है। ऐसे में अजरबैजान और भारत के रिश्ते स्वाभाविक रूप से सहज नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों देशों के रणनीतिक हित और गठजोड़ एक दूसरे से टकराते हैं। वही हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है, जहां वह भारतीय उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका के कई उत्पादों पर अत्यधिक शुल्क लगाता है और अब वह भारत के उत्पादों पर भी उसी तरह का शुल्क लगाने का इरादा दोहरा रहे हैं।
दरअसल अगले महीने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक तीखी टिप्पणी की जो वैश्विक व्यापारिक समीकरणों को हिला सकती है। दरअसल भारत और ब्राजील उन देशों में शामिल हैं जो अमेरिका के उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाते हैं। तो इसी को लेकर ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर वे हम पर टैक्स लगाते हैं तो हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। लगभग हर मामले में वे हम पर टैक्स लगा रहे हैं, जबकि हमने कभी उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया। ऐसे में ट्रंप द्वारा दिए गए इस बयान ने एक नए व्यापार युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है। दरअसल यह टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल का जवाब देते हुए की, जिसमें उनसे चीन के साथ संभावित व्यापार समझौते के बारे में पूछा गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, अगर भारत हमसे 100% शुल्क लेता है तो क्या हम चुपचाप इसे सहन करेंगे? क्या हम बदले में कुछ नहीं करेंगे? ट्रंप ने आगे कहा, आप जानते हैं कि वे हमें साइकिल भेजते हैं और हम उन्हें साइकिल भेजते हैं, लेकिन वे हमारे उत्पादों पर 100 से 200% शुल्क लगा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कहा कि भारत अत्यधिक शुल्क लेता है और इसी तरह ब्राजील भी अपनी नीतियों में कोई नरमी नहीं दिखाता। ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा, अगर वे हमसे शुल्क लेना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम भी उनसे उसी तरह का शुल्क लगाने जा रहे हैं। यह बयान कोई नई बात नहीं है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान अक्टूबर में भी उन्होंने इसी तरह की चेतावनी दी थी। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने यह दावा किया था कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर सबसे ज्यादा शुल्क लगाने वाला देश है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप के यह पुराने बयान नए व्यापारिक संघर्ष को और बढ़ावा देंगे? और देखा जाए तो जिस तरह के बयान ट्रंप द्वारा दिए जा रहे हैं, उससे चीन और भारत को भविष्य में अमेरिका को अधिक शुल्क देना होगा, जबकि अमेरिका भी यह अच्छी तरह जानता है कि भारत भी झुकने वाला नहीं है और ऐसे में इस तरह के बयान से भारत पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक एक करके यूरोप के कई देश अमेरिका और चीन को छोड़कर अब भारतीय हथियारों पर निर्भर हो चुके हैं और भारत भी उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां आर्मेनिया, जो अजरबैजान के साथ खराब हालात के चलते भारत के हथियारों पर डिपेंड है, वही अब अजरबैजान एक तीसरे देश का सहारा लेकर भारतीय हथियार खरीदना चाहता है। इससे एक बात साफ है कि हमारे इंजीनियर्स द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाए गए एडवांस हथियार काफी कुशल और लागत प्रभावी होते हैं, जिसके चलते सभी देश भारतीय हथियार खरीदने के लिए लाइन में आ चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अजरबैजान के साथ हथियारों की डील करनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे अपने खास दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।